हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन की परिघटनाएं, जो कि 12th क्लास बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और ये टॉपिक मैंने आप लोगों को काफ़ी शॉर्ट प्रोवाइड किया है। आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट नोट प्रोवाइड किया है और आपको एग्ज़ाम में इतना ही लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सभी जीवों में लैंगिक जनन की परिघटनाएं मूलतः समान ही होती हैं। सभी जीवों में वही शुक्राणुओं का बनना, अंडाणुओं का बनना, उसके बाद निषेचन होना, सब मूलतः समान ही होता है। तत्व एक ही होता है, लेकिन उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। सभी जीवों में लैंगिक जनन के दौरान निषेचन होता है। निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन की क्रिया को ध्यान में रखकर लैंगिक जनन की परिघटनाओं को दो भागों में बांटा गया है। तो चलिए अब देखते हैं वे कौन से भाग हैं। निषेचन पूर्व परिघटनाएं और निषेचन पश्च परिघटनाएं। अब निषेचन कई बार यह वर्ड आ चुका है, तो मैं आपको पहले निषेचन ही बता देती हूँ कि निषेचन क्या होता है। और वैसे भी मैं निषेचन के ऊपर पहले से ही एक वीडियो अपलोड कर चुकी हैं, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। निषेचन की घटना के दौरान नर व मादा युग्मक यानी कि अंडाणु में शुक्राणुओं का संयुग्मन होता है, वे मिलते हैं और एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। अंडाणु में शुक्राणु जो होते हैं वो अगुणित होते हैं और अगुणित अंडाणु में शुक्राणु मिल करके द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं और यह निषेचन की क्रिया कहलाती है। तो अब हम देखते हैं निषेचन पूर्व परिघटना। निषेचन की क्रिया में नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है। ये मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया। जीवों में निषेचन होने से पूर्व की घटनाओं को निषेचन पूर्व परिघटना कहते हैं। इस घटना के दौरान जीवों में युग्मक जनन यानी कि युग्मकों का बनना, युग्मक यानी कि अंडाणु में शुक्राणु होते हैं, अंडाणु में शुक्राणु को ही युग्मक कहते हैं। जो अंडाणु होते हैं उनको मादा युग्मक और जो शुक्राणु होते हैं उनको नर युग्मक कहते हैं। कई बार इनमें कन्फ्यूज़न होता है कि युग्मक क्या है, अंडाणु और शुक्राणु अलग है या युग्मक अलग है। तो ये एक ही होता है, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। और युग्मक स्थानांतरण, युग्मकों का ट्रांसफ़र, जो अंडाणु होते हैं उनका शुक्राणुओं का ट्रांसफ़र। तो अब देख लेते हैं हम युग्मक जनन व युग्मक स्थानांतरण क्या है। युग्मक जनन की प्रक्रिया के दौरान जीवों में युग्मकों का निर्माण होता है, अर्थात अंडाणु में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। युग्मकों के निर्माण में विभेदन की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। मैंने आप लोगों को बताया कि अंडाणु और शुक्राणु ही युग्मक होते हैं और इसमें मादा युग्मक यानी कि अंडाणुओं का निर्माण होता है और नर में नर युग्मक यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है युग्मक जनन के दौरान। लैंगिक जनन के समय बनने वाली दो अगुणित कोशिकाएं जो आपस में संलयित होकर द्विगुणित युग्मन यानी कि जाइगोट का निर्माण करती हैं, उन्हें ही युग्मक यानी कि अंडाणु में शुक्राणु कहते हैं। ये अंडाणु में शुक्राणु ये अगुणित संरचनाएं होती हैं और जो कि निषेचन की क्रिया के दौरान संलयन करके द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करती हैं। युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है। ये तो मैं आपको पहली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। इनका निर्माण द्विगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से होता है। जो युग्मक होते हैं उनका निर्माण भी द्विगुणित कोशिकाओं से, जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं हमारी, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होने लगता है और वो आधी संख्या में अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस दौरान नर जननांग से नर युग्मक यानी कि शुक्राणु व मादा जननांग से मादा युग्मक यानी कि अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में कई बार कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो हमारी पूरी संख्या होती है, मान लीजिए यहाँ पे 46 है, तो 46 का जब हम अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो 46 ये 23 के में बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये अर्धसूत्री विभाजन होता है और इस अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। ये 46 क्रोमोसोम होते हैं और 46 क्रोमोसोम का जब हम अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो 23 अगुणित क्रोमोसोम बन जाते हैं। मतलब 23 मतलब क्रोमोसोम वाले आधे अगुणित
क्रोमोसोम बन जाते हैं और उनका फिर से मियोसिस यानी कि असूत्री द्वितीय होता है, तो फिर से हमें 4 युग्मक प्राप्त होते हैं अगुणित। युग्मक जनन के बाद अब हम देख लेते हैं युग्मकों का स्थानांतरण। यह भी एक मुख्य प्रक्रिया है अलैंगिक जनन की। युग्मक स्थानांतरण के दौरान क्या होता, युग्मकों का स्थानांतरण होता है, यानी कि शुक्राणुओं का अंडाणुओं में प्रवेश होता है। तो हम देख लेते हैं कि शुक्राणुओं का अंडाणु में कैसे प्रवेश होता है। इस प्रक्रिया के दौरान युग्मकों का स्थानांतरण होता है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में मैथुन के दौरान नर युग्मक यानी कि शुक्राणुओं का स्थानांतरण मादा अंडवाहिनी में होता है। शुक्राणुओं का स्थानांतरण मादा की अंडवाहिनी में होता है और अंडवाहिनी से ये सीधा फैलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं और वहाँ जाकर निषेचन होता है और निषेचन के दौरान जाइगोट बनता है और फैलोपियन नलिका से जब वो गर्भाशय की तो ओर आता है अंडाणु तो उस टाइम पे उसमें विदलन की प्रक्रिया होती है और इस प्रकार से धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होता है। अब हम आगे देखते हैं। नर युग्मक गतिशील व छोटे होते हैं किंतु मादा युग्मक बड़े व अचल होते हैं। जो नर युग्मक होते हैं वो गति करने वाले होते हैं, लेकिन जो मादा युग्मक होते हैं अंडाणु वे अचल होते हैं, वो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। इस प्रकार पादपों में भी परागण के दौरान नर युग्मकों का भी स्थानांतरण होता है। जो पादप होते हैं, पादपों में भी जब परागण होता है तो उसमें जो परागकण होते हैं, निषेचन के बाद वाली परिघटनाओं में क्या होता है कि निषेचन के बाद जब जाइगोट का निर्माण हो जाता है तो जाइगोट में समसूत्री विभाजन होने लगता है और समसूत्री विभाजन के दौरान यानी कि विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इसी प्रकार विदलन की प्रक्रिया में जब समसूत्री विभाजन होता है तो कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं और वे कोशिकाएं अलग नहीं होती हैं, वे जुड़ी रहती हैं और भ्रूण के सभी अंगों का निर्माण कर लेती हैं। इस प्रकार से विदलन की प्रक्रिया पूर्ण होती है धीरे धीरे और एक शिशु बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। इस दौरान द्विगुणित जाइगोट में समसूत्री विभाजन, इसको हम सूत्री विभाजन भी बोल देते हैं, होना प्रारंभ हो जाता है। वह विदलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जाइगोट से सूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण के निर्माण को भ्रूणोद्भव कहते हैं। यानी कि जब जाइगोट होता है, जाइगोट में जब समसूत्री विभाजन होता है तो उसके दौरान जब हम भ्रूण का निर्माण होने लगता है तो उसे भ्रूणोद्भव भी कहते हैं या विदलन भी बोल सकते हैं उसे। इस प्रकार धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण बार बार विभाजन से होने लगता है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है और अंत तक आते आते एक पूर्ण भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और यह प्रक्रिया जो होती है, यह तो सबको ही पता है कि जो लैंगिक जनन है वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, वो बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट है यह प्रक्रिया। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और टॉपिक भी काफ़ी इजीली समझ में आ गया होगा। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।